नागलोक के नाग नागिनों के अचानक अदृश्य होने की विचित्र घटनाओं के कारण सभी नाग नागिन नागरानी शिवी के पास आकर कहते हैं, नागलोक की नागरानी को हम सभी का प्रणाम। क्या बात है मित्रों, तुम सब इतने चिंतित और भयभीत क्यों प्रतीत हो रहे हो? नागरानी, पिछले कुछ दिनों में नागलोक में जो कुछ भी हुआ है उससे हम सभी नाग नागिन भली भांति अवगत हैं। आप तो देख ही रही हैं कि हमारे कितने साथी अचानक नागलोक से अदृश्य हो चुके हैं और हम इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें अब तक नहीं खोज पाए। ना जाने हमारे नागलोक पर किस शत्रु की बुरी दृष्टि पड़ गई है। हम सभी नाग नागिनों का अस्तित्व खतरे में है। साथियों, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नागलोक में जो बुरा घट रहा है मैं उसे बदल नहीं पाऊंगी, पर मैं नागलोक की नागरानी शिवी आज तुम सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमारे साथियों की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी और शीघ्र ही इस बात का पता लगा के रहूंगी कि वो शत्रु आखिर कौन है जो छुपकर हम पर वार कर रहा है। तब तक हम सबको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। हम सभी की आशाएं आपसे ही जुड़ी हैं नागरानी। हाँ नागरानी, हम सभी को आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप नागलोक पर आए इस संकट का तोड़ भी जरूर ढूंढ ही लेंगी। शिवी नागिन सभी को विश्वास तो दिला देती है, लेकिन वो खुद चिंता में डूबी हुई होती है। सोच में डूबी हुई शिवी नागिन को इस बात का भी पता नहीं चलता कि कब रात हुई। तभी अचानक उसके कानों में बीन की धुन सुनाई पड़ती है, जिस कारण शिवी नागिन अपनी सुध बुध खोकर अर्ध नागिन अवतार में बीन की धुन पर मदहोश होकर उसकी ओर खींची चली जाती है, जहां वो बौखलाई हुई कहती है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं कहती हूँ बंद करो इस बीन की धुन को, वरना तेरी खैर नहीं सपेरे। एक नागिन का डसा पानी भी नहीं मांगता। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन, पर मैं जब तक चाहूँ तुझे अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। देख, मेरी बीन की धुन ने तुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। त्रिकोश हूँ मैं, सर्वशक्तिशाली सपेरा त्रिकोश। सपेरे की बात सुनकर शिवी नागिन उसकी आंखों में देखकर कहती है, सपेरा नहीं, एक लुटेरा है तू। अप्सरा, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इसके रूप के जाल में मोहित नहीं हो सकता। मैं एक सपेरा हूँ और ये एक इच्छाधारी नागिन। सपेरा ना चाहते हुए भी शिवी नागिन की नीली आंखों पर मोहित हो जाता है और बीन की धुन को रोक देता है। तभी गुस्से में बौखलाई हुई शिवी नागिन उसे अपनी पूंछ में लपेटकर ऊंचा उठा लेती है और कहती है, तू मुझे अपनी बीन की धुन पर नचाएगा? मैं इसी क्षण अपना पूरा जहर तेरे अंदर उतार के तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। अब परलोक जाकर वहीं बजाइयो अपनी बीन की धुन। शिवी नागिन अपनी विषैली जुबान से उसे डसने ही वाली थी कि तभी अचानक वो रुक जाती है और अपने मन में कहती है, आखिर ये सपेरा हमारे नागलोक तक पहुंचा कैसे? कहीं नागलोक के नाग नागिनों के अचानक गायब होने के पीछे इसी का हाथ तो नहीं? अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो मेरे साथियों तक पहुंचने का द्वार बंद हो जाएगा। इतना सोचते हुए शिवी उसे अपने फन से नीचे गिरा देती है और कहती है, बता, मेरे साथियों को कहाँ कैद कर रखा है तूने? बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगले 1 महीने तक तुम्हें मुझसे मिलना होगा और मेरी बीन की धुन पर नृत्य करना होगा। मंजूर है? मेरे पास इस सपेरे की शर्त को स्वीकार करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक नागरानी होने के कारण अपने साथियों की रखवाली करना मेरा कर्तव्य है, और अगर इसके लिए अगले 1 महीने मुझे इस सपेरे के इशारों पर नाचना पड़ा तो वो भी मुझे स्वीकार है। जैसे ही मैं मेरे मित्रों तक पहुंच जाऊंगी उसी क्षण में इसे मार दूंगी। क्या हो गया है मेरी सूझबूझ को? मैंने ये शर्त क्यों रखी? कहीं मुझे इस नागिन से प्रेम तो नहीं हो गया? नहीं, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मैं इसके प्रेम में नहीं पड़ सकता। कहीं ऐसा तो नहीं इसे भी मुझसे आकर्षण है, वरना ये अगले क्षण ही मेरी शर्त स्वीकार नहीं करती। सपेरा और नागिन असमंजस में फंस जाते हैं और सोचते हुए अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सपेरा वक्त से पहले ही उस स्थान पर पहुंचकर नागिन का इंतजार कर रहा होता है। तभी शिवी वहां आकर कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भी कैद करने का प्रबंध करके आए हो? कैद तो तुमने कर लिया है मुझे अपने रूप के जाल में। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो। त्रिकोश सपेरा बीन की धुन बजाना शुरू करता है, जिसके साथ शिवी भी नाचना शुरू करती है और शिवी को थका देखकर सपेरा बीन की धुन रोक देता है
और तभी शिवी कहती है, क्या हुआ? तुमने अचानक अपनी बीन की धुन को रोक क्यों दिया? तुम थक गई हो। तुम्हें मुझसे हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं। इससे हमारे बीच की ये बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म नहीं होने वाली। दुश्मनी निभाने के लिए भी जीवित रहना तो आवश्यक है। ये लो, पी लो। क्या पता तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। मैं तुम्हारी तरह नागिन नहीं जो जहर मिला कर दूंगा। तुम मेरे जीने की वजह हो, भला मैं तुम्हें क्यों हानि पहुंचाऊंगा? सपेरे की ये बात शिवी के दिल में बस जाती है, जिसके बाद दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है और गुजरते वक्त के साथ शिवी नागिन भी सपेरे की ओर मोहित होने लगती है, जिस कारण शिवी नागिन उठते बैठते जागते सोते सपेरे के ख्यालों में ही डूबी रहती। और एक दिन शिवी कहती है, ये क्या होता जा रहा है मुझे? मैं हर क्षण उस सपेरे के बारे में ही क्यों सोच रही हूँ, जबकि मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो जन्मों जन्मों से हम नाग नागिनों का दुश्मन है। मेरा और उसका मेल होना नामुमकिन है। बस ये कुछ दिनों की बात है। शिवी साज श्रृंगार करके एक बार फिर सपेरे के पास पहुँचती है, जहाँ उसे सपेरा एकटक देखने लगता है। ये देखकर शिवी कहती है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? आज कुछ अधूरा है। इतना बोलते हुए सपेरा सामने लगे कुछ फूलों को तोड़कर उससे सुंदर सी माला पिरोकर शिवी के गले में पहनाते हुए कहता है, जो अधूरा था वो पूरा हो गया। शिवी सपेरे को एकटक निहारने लगती है। तभी अचानक एक बिच्छू त्रिकोश को डंक मारकर वहाँ से चला जाता है। त्रिकोश शिवी की बाहों में गिर जाता है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर शिवी बिलख कर रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते त्रिकोश। उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शिवी सपेरे की बिगड़ती दुर्दशा को देखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपनी जुबान से उसका सारा जहर उतारती है, जिसके बाद थोड़ी देर में सपेरे को होश आने लगता है और वो उसके माथे को चूमते हुए कहती है, शुक्र है भोलेनाथ का, एक पल को तो लगा कि जैसे मैं तुम्हें खो ही दूंगी। सपेरे को खो देने के डर से शिवी के मुंह से प्यार का इजहार हो ही जाता है, जिसे सुनकर सपेरा कहता है, मैं तो सिर्फ मूर्छित था। वो बिच्छू मेरा ही माया जाल था। उसके डंक का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं बस तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर लाना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो। हाँ, ये सत्य है कि मुझे एक सपेरे से प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जागते सोते मुझे तुम्हारा ही अक्ष दिखाई देता है। पर तुम जानती हो ना कि एक नागिन और सपेरे के मिलन का क्या अंजाम होगा। अब अंजाम जो भी हो, मैं तुमसे अलग होकर जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी नागलोक के नाग नागिन उस स्थान पर आकर उन्हें एक साथ देख लेते हैं और उनमें से सारंगी बोलती है, अच्छा, तो आप भी इस सपेरे से मिली हुई है नागरानी। देख लो मित्रों, जिसे हम नाग नागिन ने अपना रक्षक समझा, वो एक भक्षक निकली। हाँ, तुम सही कह रही हो सारंगी। नागरानी इस सपेरे के साथ मिलकर हमारे नाग नागिन साथियों को मार रही थी। ये नागलोक के सिंहासन के योग्य नहीं। हमने इन पर नेत्र बंद करके भरोसा किया। तुम सभी मुझे गलत समझ रहे हो। अगर हम सभी का आरोप गलत है नागरानी, तो आप इस सपेरे के साथ क्या कर रही हैं? आप इस बात से अवगत नहीं है क्या कि ये हमारा सर्व प्राचीन दुश्मन है? स्मरण है, पर मैं अपने हृदय के हाथों विवश हूँ। मैं त्रिकोश से प्रेम करती हूँ। नागरानी, आप अपने होशो हवास में तो हैं। जानती हैं एक नागिन और एक सपेरे का प्रेम क्या अंजाम ला सकता है? आपकी इच्छाधारी नागिन होने की संपूर्ण शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और आपको नागरानी के पद से और नाग योनि से सदा सर्वदा के लिए निष्कासित किया जा सकता है। मुझे इस बात का स्मरण है और आज इसी क्षण मैं अपने नाग सिंहासन और इस नागलोक का त्याग करती हूँ, क्योंकि मैं त्रिकोश से सच्चे हृदय से प्यार करती हूँ और आगे का संपूर्ण जीवन इसी के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शिवी? मेरे कारण तुम्हारा पद, तुम्हारी शक्तियाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। एक बार फिर सोच लो। मेरे प्रेम पर संकोच मत करो। चलो त्रिकोश, हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। साथियों, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हारे बाकी साथी तुम्हें यहीं मिलेंगे। अलविदा। सपेरा नागलोक के तमाम नाग नागिनों को कब्जे से रिहा कर देता है और पछताते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। संपूर्ण फसाद की जड़ ये बीन है। आज मैं इसे ही चकनाचूर कर दूंगा। सपेरा अपने बीन को चकनाचूर कर देता है,
जिसे देखकर शिवी कहती है। ये क्या किया तुमने? बीन क्यों तोड़ दी? तुम मेरे लिए अपनी नागिन शक्तियाँ, अपना पद, सब कुछ छोड़ सकती हो, तो इसीलिए आज अभी इसी वक्त से मैं अपने सपेरे के जीवन का त्याग करता हूँ। दुनिया के लिए इस सपेरे और नागिन का प्रेमी जोड़ा और हमारा प्यार सदा के लिए मिसाल बनेगा। इस तरह प्यार के कारण दोनों को सब कुछ खोना पड़ता है, जिसके बाद दोनों आंखों में आंसू लिए हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और पृथ्वी लोक में प्रवेश करके साधारण तरीके से नए जीवन का खुशहाल आरंभ करते हैं।